बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हमने अफेक्टिव डोमेन के बारे में पढ़ना है, जो कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की सेकंड जो है डोमेन है। ठीक है, पहली जो थी वो कॉग्निटिव थी और आज की जो है वो अफेक्टिव डोमेन है। अफेक्टिव डोमेन के बारे में जो है 1965 में बात की गई थी। ठीक है, तो अफेक्टिव डोमेन बेसिकली है क्या, जिसके अंदर हम एक स्टूडेंट के इमोशंस की बात करते हैं, उसकी फीलिंग्स की बात करते हैं और ये देखते हैं कि उसके एटीट्यूड्स क्या हैं, मींस उसका स्टाइल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसके अफेक्टिव डोमेन के एलिमेंट्स की बात करें तो पहला है रिसीविंग, दूसरा है रिस्पॉन्डिंग, थर्ड है वैल्यूइंग, फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशन और फिफ्थ है कैरेक्टराइजेशन। अब मैंने इसको याद किस तरह से किया, मैंने इनका एक फर्स्ट वर्ड जो है, फर्स्ट लेटर जो है सॉरी, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। रिसीविंग का आर, रिस्पॉन्डिंग का भी आर, वैल्यूइंग का वी, ऑर्गेनाइजेशन का और कैरेक्टराइजेशन का सी। आर वी और सी से मैंने इस डोमेन की जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको मैंने जो है वो याद कर लिया। ठीक है, अब जो है हमने देखना है इनको वन बाय वन कि रिसीविंग क्या होता है, रिस्पॉन्डिंग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम रिसीविंग देखें तो इसमें क्या होता है, डेफिनेशन को जो है हम बाद में पढ़ते हैं, लेकिन मैं इसका कॉन्सेप्ट दे दूं सबसे पहले। आप इसमें क्या होता है कि एक टीचर जो है वो क्लास के अंदर प्रेजेंटेशन दे रहा है, यानी आपको एक लेक्चर दे रहा है छोटे छोटे बच्चों को। वो आके आपको अगर अस्सलाम वालेकुम के बाद अगर ये कहे कि लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं या हम जो है वो लेसन को पढ़ना शुरू करें, अगर वो आपसे पूछता है, तो बच्चे जो हैं क्लास के अंदर जितने भी होते हैं उनमें से कुछ बच्चे यस सर कहते हैं, जबकि कुछ बच्चे लेजी होते हैं, वो रिस्पॉन्स नहीं देते। तो जो बच्चे रिस्पॉन्स देते हैं, जो कहते हैं यस सर, उसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने टीचर की बात को लिसन किया है। ठीक है, अटेंटिव बैठे थे, एक्टिव बैठे थे, इसलिए उन्होंने जो है वो अपने टीचर की बात को लिसन किया है, यानी उसको अंडरस्टैंड किया है और फिर बाद में कहा है यस सर। तो अगर इसके कीवर्ड्स देखें तो सबसे पहला है, जब हम कीवर्ड्स होते हैं इसके डिफरेंशिएट करना चीज़ों के अंदर। ठीक है, टू डिफरेंशिएट, टू एक्सेप्ट, टू लिसन, टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, एक्सेप्ट में ये आता है कि उन्होंने पहले टीचर की बात को सुना, फिर कहा यस सर हम स्टार्ट करें। टू लिसन, उन्होंने सुना था तो उन्होंने कहा यस सर। ठीक है, और जो जिन्होंने नहीं जवाब दिया उनका मतलब ये है कि उन्होंने ध्यान से अपने टीचर को सुना ही नहीं, वो अटेंटिवली बैठे ही नहीं थे। ठीक है, जब उन्होंने सुना ही नहीं तो वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड भी नहीं कर सके। तो रिसीविंग यही है कि बात को अच्छे से समझना, एक्टिवली जो है बैठ के क्लासरूम के अंदर पार्टिसिपेट करना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। इसकी एग्जांपल देखें, लिसन टू एंड बी अवेयर ऑफ द नेम्स ऑफ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, आगे देखें रिस्पॉन्डिंग क्या होता है। रिस्पॉन्डिंग में ये आता है कि क्लास के अंदर जब टीचर ने कहा कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, तो जिन बच्चों ने यस सर कहा उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कैसे अच्छा रिस्पॉन्स दिया, देखें उन्होंने क्या किया था। रिस्पॉन्ड का बेसिक मतलब यही होता है कि आंसर करना या परफॉर्म करना, आंसरिंग या परफॉर्मिंग। ठीक है, तो उन्होंने एक्टिवली सुना था, चीज़ को अंडरस्टैंड किया था, तो उसका आंसर दिया। जबकि जिन्होंने नहीं एक्टिवली जो है वो सुना था, लिसन किया था, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं दिया। तो रिस्पॉन्डिंग में बस आपने यही याद रखना है कि एक्टिवली आंसर करना, या अगर आपको कोई एक्टिविटी मिली है उसको अच्छे से परफॉर्म करना। देखें उसके बाद इसकी एग्जांपल्स देखें, उसमें क्या है, टू कंप्लाई विथ, टू कमेंट, टू फॉलो, टू वॉलंटियर, टू स्पेंड लेयर टाइम इन। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखें कि अगर आप कोई एक्टिविटी है या कोई फिनोमेना है, उसमें एक्टिवली आपने इन्वॉल्व करना है और रिस्पॉन्ड करना है, यानी आपने आंसर करना है। उसके बाद इसकी एग्जांपल देखें, पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिस्कशंस और गिवन गिव्स अ प्रेजेंटेशन। एक पूरे ग्रुप के कुछ लोग बैठे हैं, जब वो आपस में डिस्कशन कर लेते हैं, करने के बाद उनमें से कोई अगर एक बंदा उठ के प्रेजेंटेशन देता है तो उसका मतलब क्या है, या अगर कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है इन सब को, ग्रुप में जो लोग बैठे हैं, तो क्या है, जो प्रेजेंटेशन दे रहा है वो अच्छी से रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, या फिर अगर वो क्वेश्चन कर रहा है और ग्रुप में से कोई एक बंदा उठ के उसको आंसर कर देता है, तो वो एक्टिवली उसको सुन रहा है और आंसरिंग कर रहा है उसके क्वेश्चंस की। वैल्यूइंग क्या होता है कि आपने क्या करना है, अगर आपने क्लास के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है तो फिर आपने
बेसिकली वैल्यूइंग में हमने ये देखना है कि एक बच्चे ने अगर जो है नॉलेज को रिसीव किया है, फिर उसके बारे में रिस्पॉन्ड किया है, तो कितनी परसेंट उसने रिसीव किया और कितने परसेंट उसने उसको रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, वैल्यूइंग में हम यही देखेंगे कि उसकी जो है लेक्चर लेने की शिद्दत कितनी थी, फिर लेक्चर लेने के बाद उसने जो उन क्वेश्चंस के आंसर दिए वो उसकी परसेंटेज क्या थी। ठीक है, वैल्यूइंग बेसिकली जो है इसके कीवर्ड्स जो हैं वो हम देखते हैं कि क्या है। देखें, टू इंक्रीज मयर प्रोफिशिएंसी। देखें, वैल्यूइंग में क्या है, हमने पीछे रिसीविंग और रिस्पॉन्डिंग की प्रोफिशिएंसी को मैयर करना है। ठीक है, टू इसके कीवर्ड्स में देखें, टू रिलीक्वेंच, टू सब्सिडीज, टू सपोर्ट, टू डिबेट। उसके बाद एग्जाम्पल देखें, प्रपोजिंग अ प्लान टू ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट ऑन ए सोशल लेवल। आप कोई प्लान प्रपोज करते हैं क्या इम्प्रूव करने के लिए, सोशल लेवल को। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो क्या कह रहा है, इंक्रीज करना या इम्प्रूव करना। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन इज टू रिलेट द वैल्यू टू दोज ऑलरेडी हेल्ड। जो काम पहले हो चुका है, एंड ब्रिंग इट इनटू अ हार्मोनियस एंड इंटरनली कंसिस्टेंट फिलोसफी। हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं उनको कंपेयर करना है, उनको रिलेट करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक दो कीवर्ड जो हैं वो रिलेट करना या चीज़ों को कंपेयर करना। तो अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो उस यहाँ, ठीक है, तो उसमें क्या है, टू डिस्कस करना, टू थ्योराइज करना, टू फॉर्मुलेट करना, टू बैलेंस, टू एग्जामाइन। चीज़ों को जज करना, ठीक है, उनको फॉर्मुलेट करना, चीज़ों को बैलेंस करना, उनको एक तरतीब देना, ये सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं। आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप देखें तो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। अगर जो ऑनर जो होता है या एडमिनिस्ट्रेटर या कोई जो लीडर होता है वो क्या करता है, डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की जो फाइल्स उसके पास आती हैं वो कंपेयर करता है उनको कि किस बंदे की प्रोग्रेस जो अच्छी जा रही है। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यही है। आप ऑर्गेनाइजेशन वर्ड से ही समझ आएँ कि चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं, उनको तरतीब देते हैं। ठीक है जी, इसकी एग्जाम्पल देखें, एम्फोसिस कह लें या प्रायोरिटाइजिंग कह लें, वर्क फाइल बैलेंस एट द वर्क प्लेस, और या फिर कहें कि प्रपोज टू बैलेंस फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। ठीक है, एग्जाम्पल आप करें या नहीं करें, लेकिन ये है कि आप इसके कीवर्ड्स लाजमी याद करें। ठीक है, यानी कंपेयर करना या रिलेट करना। उसके बाद है करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं कि हमने रिसीव भी कर लिया पहले, फिर रिस्पॉन्ड भी कर दिया, फिर उसको वैल्यू भी कर लिया, फिर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको कंपेयर भी कर लिया। कैरेक्टराइजेशन के अंदर हम बेसिकली डिस्प्ले करते हैं जो काम हमने एक क्लासरूम के अंदर सारा किया, रिसीव भी किया, रिस्पॉन्ड भी किया, वैल्यू भी किया, ऑर्गेनाइज भी किया, फिर हमने क्या डिस्प्ले किया। जैसे कि एक टीचर जो है क्लासरूम में प्रेजेंटेशन देता है या की पॉइंट्स जो है वाइट बोर्ड पे लिखता रहता है, बच्चे जो है इसको अपनी नोटबुक पे नोट करते रहते हैं। ठीक है, तो फिर टीचर जो है ऑब्जर्व करता है, कॉपीज देखता है उनकी कि किस बच्चे ने अच्छा लिखा है। ठीक है, यानी कि उसकी जो है स्टाइल कैसा है, उसने क्लियर लिखा है, समझ आ रही है उसको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो बच्चों ने डिस्प्ले किया है। ठीक है, तो डिस्प्ले करना, ठीक है, कोई एक्ट करना, ठीक है, किसी चीज़ को वेरीफाई करना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये होता है कैरेक्टराइजेशन। इसके जो कीवर्ड्स हैं वो हैं टू रिवाइज, टू बी रेटेड हाई इन द वैल्यू, टू रिक्वायर, टू अवॉइड, टू रेजिस्ट, टू मैनेज, टू रिजॉल्व। ठीक है, इस तरह के इसके जो हैं वर्ड्स बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। रिवाइज में दोहराना आ जाता है। ठीक है, रिक्वायर में कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी उनको कैरेक्टराइज किया जाता है, कुछ चीज़ों को अवॉइड किया जाता है, कुछ चीज़ों को मैनेज किया जाता है। तो ये सब किस कीवर्ड में आ जाते हैं, डिस्प्ले करना में, वेरीफाई करना में। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, डिस्प्लेस कॉन्सिस्टेंटली थ्रो कमिटमेंट टुवर्ड्स द एथिकल प्रैक्टिस ऑफ द वैल्यू सिस्टम। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स जो हैं वो हमने पढ़े हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी लर्निंग के, जिसके अंदर रिसीविंग था, रिस्पॉन्डिंग था, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन। इसको मैंने अब याद किस तरह से किया,
RRVOC से, ठीक है। जो हमने कॉग्निशन की पढ़ी थी उसमें हमने किस तरह से याद किया था, KCAAES, ठीक है। और इसमें हमने किस तरह से याद किया, RRVOC से। पहले पहले जो है लेटर को आप साइड पे लिख लिया करें इकट्ठा करके और उसको याद कर लिया करें। इस तरह से आपको पॉइंट्स याद रहते हैं कि किसके बाद कौन सा आना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।